से जुड़ रहे हैं और वो हैं सुशील केडिया। गुड आफ्टरनून सुशील जी। याद आ रही थी आपकी मुझे, ज़बरदस्त कॉल्स, एकदम हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट्स। कहाँ से शुरुआत करें? निफ्टी 18,000 जा सकता है वहाँ से, जो कि इनफैक्ट गया भी, थोड़ा सुस्ता रहा है, या एचडीएफसी ग्रुप पे बात करें? आप बताइए, जैसा आप चाहें। चलिए निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों उसी डायरेक्शन में आए। निफ्टी तो 18,000 क्रॉस भी किया, तो बहुत ही शानदार कॉल थी वो, नो डाउट अबाउट इट। तो अभी ये जो सुस्ता रहा है मामला, अभी यहाँ से कैसा गेम प्लान है? आप पूछ पकड़ के चल रहे हैं मार्केट की, मुझे बताया था आपने, तो अभी भी पकड़ रखी है, छोड़ दी है फिलहाल? देखिए, अगर ये मेरी चार्ट आपके स्क्रीन पे आ पा रही है तो ये निफ्टी फ्यूचर्स की डेली चार्ट है। ऑल टाइम हाई के इस टॉप के बाद जो निचला टॉप एक इसने बनाया, इन दोनों को आप इस रेखांश से जोड़ेंगे तो बिल्कुल बराबर यहीं से इसने कल रेजिस्टेंस भी लिया और एक गैप डाउन भी हो गया। तो 3 बिंदु अगर जुड़ जाते हैं तो ये ट्रेंड लाइन हो गई। पर ये ट्रेंड लाइन को देखकर अगर इस बाजार में कोई हड़बड़ा जाता है शॉर्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है उसके हाथ पैर टूटने की संभावना ज्यादा है। ये प्रीएम्प्टिव शॉर्ट होगा और उसके मैं कारणों पे आऊंगा। और अगर हम इसको इसी में इंट्राडे लेवल पर चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक रीजनेबल पुलबैक हो गया। और ये जो रेजिस्टेंस था 18,160 वाला, अब इसके टूटने की तैयारी कर रहा है बाजार। अगला छलांग हम सोचते हैं 18,350 से 400 के बीच तक आएगा। फिर देखेंगे वापस कहाँ नीचे री एंट्री करनी है। उसके बाद इस छलांग आ जाने के बाद 18,350 से लेकर 18,400 के बीच में अगर हम फिर से वापस इस रेजिस्टेंस के नीचे नहीं आते हैं 18,160 के नीचे, तो मैं और भी ऊपर के स्तरों के साथ काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक बिल्कुल उसी प्रकार बैंक निफ्टी की चार्ट पे भी आप आइए, देखिए ऑल टाइम हाई, उसके बाद जो लोअर टॉप था, यहां पर जैसे कि बाजार ने एक शॉर्ट सेलर्स को वापस से निमंत्रण दिया है। और मुनाफे के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता, जो निमंत्रण आता है वो घाटे का ही निमंत्रण अक्सर आता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको मैं बहुत ब्रीफ में भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा हिचक आप कह लीजिए, और इस हिचक के बाद वापस लचक आनी है। काफी ऊपर के स्तर बैंक निफ्टी वापस पकड़ सकता है। और एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की ही चार्ट से हम आगे कारणों को भी जोड़ते हैं, जो कि आपका प्रश्न भी था। ये देखिए एचडीएफसी बैंक की आवरली चार्ट है, और इतने बड़े गैप अप के बाद लास्ट 2 दिनों में जो ये करेक्शन सा आ गया है और लोगों को वीकली कैंडल के ऊपर एक ग्रेवस्टोन दोजी सा दिख रहा है, बहुत बड़ा ट्रैप बन रहा है एचडीएफसी में। ये किसी भी समय यहाँ से 10-20 रुपए भी बढ़ते के साथ वापस बड़ी बाइंग यहाँ से आएगी। और ये 2900 के स्तर तक तो मुझे कम से कम एचडीएफसी अगले ही मूव में जाता लग रहा है। यानी कि इंडेक्स बढ़ेगी भी तो वापस एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के ही दम पे बढ़ेगी। बाकी के और स्टॉक्स में भी और ज्यादा पार्टिसिपेशन है। सिमिलरली देखिए एचडीएफसी बैंक में परफेक्ट फ्लैगिंग पैटर्न बन रहा है। हम प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, ऊपर वाली ब्लू लाइन जब टूटेगी इन दोनों में तो तगड़ा बाई आएगा। और ये जो ट्रिपल टॉप बना हुआ है एचडीएफसी बैंक में काफी लंबे टाइम से, ये मुझे लगता है निकल जाएगा। तो 1700 निकलने के बाद अब ऊपर में कहां तक जाता है तब हम देखेंगे। तो 10-10% का उछाल अभी भी इमीडिएट टाइम फ्रेम पे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों में दिख रहा है। तो ऐसे में आप बैंक निफ्टी को या निफ्टी को बेच के बहुत कुछ हासिल कर पाइएगा, संभावना बड़ी कठिन है। और दुनिया भर के और ऐसे शेयर्स हैं जो या तो बिल्कुल बॉटम बना के अभी निकले हैं या कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। तो बहुत सारे शेयर्स हैं, इंडेक्स का गेम हो सकता है। एचडीएफसी बैंक को आप उछालेंगे, आईटीसी में आप 6-7% का करेक्शन कर लोगे या मारुति घट जाएगी, तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग का गेम अलग है। पर मुझे लगता है ब्रॉडली इस बाजार में शॉर्ट सेलिंग का व्यापार खोजना बहुत समझदारी अभी नहीं लग रही है। ऑलराइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुशील जी। बिल्कुल, आप एचडीएफसी को आपने खुद ही एड्रेस कर दिया ये बात। तो एक बड़ी मूव एचडीएफसी में आ सकती है। उसके अलावा आपका और कौन से स्पेसेस में आपका इस वक्त फोकस है? कई सारे स्पेस है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जाहिर तौर पर पावर की यहाँ बात करनी चाहिए। शुगर स्पेस अच्छा चल रहा है। यहाँ पर अगर आपको कुछ खास पावर स्पेस को अगर हम पहले आपसे डिस्कस करना चाहें, यहाँ आपकी टॉप रिकमेंडेशन क्या होंगी? पावर स्पेस में देखिए, मैं केईसी की चार्ट में अभी तक वो चाल आई नहीं है। हमें जनरली पसंद है कि जब चीज बहुत सस्ती मिले और महंगे में बिक जाए, तो ये बिल्कुल अपनी तलहटी के पास है।
एट द फुटहिल्स, और इसे मुझे लगता है वापस न्यू हाई तक स्केल करना है। बिल्कुल वैलिडेटेड पैटर्न है, आज रिवर्सल ब्रेकआउट आ गया। 337.77 का स्टॉप लॉस रख के कैश का स्टॉक है। 550 तक की चाल अगर आती है। टाटा पावर हमने 38 में लिया, 58 में बेचा, 60 में लिया, 90 में बेचा, करते करते थक गए। टाटा पावर हद के बाहर बढ़ गया, और भी हो सकता है ऐसे 10% बढ़ जाएगा। पर टाटा पावर जैसे स्टॉक में, कंपनी अलग है, स्टॉक अलग है। आज की तारीख में टाटा पावर में इतने गर्मा गर्म स्टॉक में हाथ डालने का मतलब, आपको 5-7% का झटका तो कभी भी आ सकता है। तो चाहे मैं फंडेड बेसिस पे केईसी में ट्रेड करूं, तो आई फाइंड दिस टू बी अ सेफर इन्वेस्टमेंट और अ ट्रेड। अक्रॉस द बोर्ड पावर सेक्टर का कल्याण अगर होना है तो केईसी अब पीछे नहीं छूट सकता। तो ये मेरी टॉप पिक है इसमें से। शुगर के स्पेस में मुझे लगता है सेंटीमेंट ज्यादा स्ट्रांग है और चार्ट्स पहले ही आगे चल चुके हैं, तो हम शुगर स्टॉक्स को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। हो सकता है हम वहां कमाने के अवसर से चूक जाएं, पर इतने सारे मौके हैं मार्केट में, रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ के हिसाब से फिलहाल इमीडिएटली शुगर में कुछ भी करने जैसा मुझे कोई उचित सौदा नजर नहीं आता है। ठीक है, सुशील जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आप समय दे रहे हैं ईटी 9 स्वदेश को। एक दूसरा, अब जैसे गर्मी की बात उठी तो पावर स्टॉक्स के बारे में चर्चा हो रही है। इसका एक बेनिफिट वोल्टास जैसी कंपनीज को भी मिलता है जिनके एसी ज़्यादा बिक सकते हैं। इस बार रिपोर्ट ये कहती है कि 122 साल में जितनी गर्मी नहीं पड़ी ना, इस बार इतनी गर्मी पड़ेगी। एक काम करेंगे, आप वोल्टास का भी चार्ट देख के एक बार बता देंगे। देखिए जो हमारा सामान्य ज्ञान है ना, वो मार्केट पहले ही उसको हजम कर चुका होता है। तो वोल्टास की चार्ट ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुकी है, अपर एंड ऑफ द रेंज पर है, और एक लोअर टॉप यहाँ बना रही है अभी भी। तो इस जोन में अगर हमने अपने क्लाइंट्स को वोल्टास दिलाया, तो मैं यहाँ और ऐड नहीं करा सकता, या आपके दर्शकों को यहाँ नहीं दिला सकता। हमें मोटी मलाई खाने की आदत है, और मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिलेगा तो साइड में रहेंगे। तब वोल्टास में जो लेना था वो नीचे का लेवल गया। अब किसी पॉइंट पर आगे देखेंगे, अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है 1350 के ऊपर, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक बार हम प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। सर फिर जरा मोटी मलाई वाले 2-4 शेयर बता दीजिए। बहुत सारे शेयर्स है, कितने शेयरों की आपको लिस्ट बताऊं। आप मान लीजिए अगर अवंती फीड्स है, एक बार के लिए यहाँ से आप डबल की सोचिए, वहां खाएंगे मुनाफा, फिर देखेंगे दोबारा कितने करेक्शन के बाद नीचे आना है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर साल भर के पर्सपेक्टिव पे अवंती फीड्स अगर कोई 4 बैगर भी बन गया तो। या अगर यहाँ से हम वेल्सपन इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक को लेते हैं और एक बार 155 तक के लिए खेलते हैं, हो सकता है 175 भी चला जाए। या आप जाइडस ले लीजिए, थायरोकेयर ले लीजिए, 830 वाला थायरोकेयर। मैंने आपको पहले भी कहा था मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर, मेट्रोपोलिस काफी भाग चुका है, थायरोकेयर ने वो चाल शुरू की है। भेल में ब्रेकआउट आ गया, 40-50% भेल यहाँ से बढ़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। एलगी इक्विपमेंट्स, ये मुझे लगता है कि एक बार के लिए आप 485-500 की चाल लीजिए, हो सकता है ये स्टॉक धीरज के साथ कई गुना बढ़ जाए यहाँ से। तो वर्लपूल का स्टॉक आप ले लीजिए, लगता है मुझे 2800-2900 का भाव आ जाएगा। तो वाइट गुड्स ले लीजिए, आप इंजीनियरिंग ले लीजिए, आप गोदरेज एग्रो को भी ले सकते हैं, इसमें भी मेरे को 40-50% की यहाँ से मूव दिखती है। या पावर में रह गया स्टॉक एसजीवीएन। तो दुनिया भर के स्टॉक्स हैं जिसको जो रुचि, इंडेक्स इंजन था मार्केट का, एक पॉइंट तक आ गया। यहाँ मुझे लगता है इंडेक्स में अब फिलहाल के लिए 17,700 से लेके 18,350, और फिर अगले सप्ताह हम बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा नीचे फिर वापस 18,350 के भी गया तो 17,400 के नीचे इस वक्त जाता नहीं लगता। तो असली मजा, असली मलाई अब स्टॉक पिकिंग में है, और टाइम टू टाइम अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग स्टॉक्स काफी मोटे बॉटम बना के निकल रहे हैं, तो वहीं ज्यादा पैसा लगता है। सुशील, पीएसयू बैंक्स पे आपका क्या व्यू आ रहा है? स्पेशली लास्ट आधे घंटे में देखें, बीओबी, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, तीनों एकदम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मूवमेंट में, और पीएसयू बैंक्स इन जनरल भी, क्योंकि प्राइवेट पे तो काफ़ी फोकस रहता है, पीएसयू की बात इधर हुई नहीं है। क्या चार्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है आपको इन तीनों नाम में? तो ये तीनों नाम जो हैं, इनमें आप पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सारे जो फेयरली लिक्विड स्टॉक्स हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इनमें अभी भी ट्रेडिंग होराइजन पर रस है, जूस है इनमें। लॉन्ग साइड पे ट्रेड बनता है, पर निवेश करना हो और लेके बैठना हो, तो जैसे आज मान लीजिए आईडीबीआई बैंक में अब अगर डाइवेस्टमेंट आ रहा, आज एक साथ 8% के गैप अप से खुल गया, तो 50 रुपए 48-50 वाला आईडीबीआई बैंक 90 तक चला जाए एक झटके में, एक ही चाल में,
और फिर कुछ करेक्शन दे और उसके बाद 120 हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। या आप अगर ये एकदम ही जो भूले बिसरे गीत है ना, जैसे इंडियन बैंक या ये यूओबी, इस तरह के जो पीएसयू जो बिल्कुल नहीं चले, इवन आरबीएल भी जो एक प्राइवेट बैंक है भले, जो टोटल लैगार्ड्स रह गए, अब बैंकिंग के वो स्टॉक्स सुपर नॉर्मल लार्ज प्रॉफिटेबल मूव्स देंगे, ऐसा मुझे माहौल लगता है। आप एसबीआई यहाँ से लेके 5% 7% ऊपर बेच लोगे, पर अगर आपको 2 बैगर 3 बैगर खोजना है और आप एक निवेशक हो, तो आप एकदम भूले भुलाए हुए बैंकिंग के स्टॉक्स की एक बास्केट बना लो, अभी भी बहुत मलाई है वहाँ। ऑलराइट, तो बैंक्स पर वो सुशील जी काफ़ी बुलिश यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक्स पर, प्राइवेट सेक्टर स्पेस में एचडीएफसी स्टॉक्स को भी बुलिश व्यू के साथ देख रहे हैं और यहाँ से 18350 तक की मूव दिखाई देती है। शुक्रिया सुशील आज हमें समय देने के लिए और ये सारी वैल्यूएबल टिप्स हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए। चलिए एक बार फिर से